हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यूनिट सी प्लस प्लस के अंतर्गत चैप्टर शुरू कर रहे हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखेंगे पॉइंटर को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, पॉइंटर को किस प्रकार से इनिशियलाइज किया जाता है, साथ ही साथ पॉइंटर्स में पॉइंटर्स अर्थमेटिक क्या होते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर के बारे में कहा जाता है कि पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक खास तरह का वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। ठीक है, एक सिंपल सा वेरिएबल हमने बनाया है सम नाम का, जिसका डेटा टाइप इंट है। और हम लोग उस सम नाम के वेरिएबल को 57 वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं। मतलब सम में हम लोग 57 को स्टोर कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर देखिए, ये आपका सम नाम का वेरिएबल है। वेरिएबल है तो उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है जो कि यहाँ पर है 12,000। और हमने इस सम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर किया है? हमने स्टोर किया है 57। इसको दो तरीके से समझिए। हम ये कह सकते हैं कि सम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने 57 स्टोर किया है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 12,000 मेमोरी एड्रेस वाले, है ना, 12,000 मेमोरी एड्रेस वाले मेमोरी लोकेशन में हमने 57 स्टोर किया है। तो 57 को हमने जो स्टोर किया है, इसको दो तरीके से हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। यह कह सकते हैं पहले कि हमने सम नाम के वेरिएबल में 57 स्टोर किया है, या दूसरा ये कहा जा सकता है कि हम लोग 12,000 मेमोरी एड्रेस वाले मेमोरी लोकेशन में हमने 57 स्टोर किया है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर, ये डायग्राम, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने इसी 12,000 एड्रेस को स्टोर कर दिया है। तो ये जो दूसरा है ना, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, ये भी वेरिएबल है। और ये जो सम है ना, ये भी आपका वेरिएबल है। लेकिन दोनों वेरिएबल में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो दूसरा वाला वेरिएबल है, इसके अंदर हमने पहले वाले वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को क्या किया है? स्टोर किया है। ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि ये जो दूसरा वेरिएबल है, इसका भी अपना मेमोरी एड्रेस है। एक बात याद रखना, किसी भी वेरिएबल का, चाहे किसी भी प्रकार का वेरिएबल हो, सबका अपना मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस 12,000 है, जबकि दूसरे वाले वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस 34,560 है। लेकिन हमने दूसरे वाले वेरिएबल में पहले वाले वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर किया है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला वेरिएबल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल। क्योंकि अभी हमने जो परिभाषा था, जो हमारा डेफिनेशन था, उसमें पढ़ा था कि पॉइंटर किसे कहते हैं। तो पॉइंटर एक खास वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग किसी अन्य वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा है, ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसमें पहले वेरिएबल का एड्रेस 12,000 को स्टोर किया है। तो ये था आपका पॉइंटर का सिंपल सा एक डेफिनेशन। इसी तरीके से जो है आपका एमसीक्यू में एक बार सवाल पूछा गया था। सवाल ये था कि वो खास वेरिएबल जिसमें हम लोग किसी, है ना, वो खास वेरिएबल जिसमें हम लोग किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा, उसे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करें। जिस प्रकार से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है आप जानते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स नाम का हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो सबसे पहले इंट डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि पॉइंटर भी एक स्पेशल वेरिएबल होता है। तो पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम लोग को यहाँ पर जानना है। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए, है ना, पॉइंटर लगभग वैसे ही डिक्लेयर होता है जैसे आप आमतौर पर अन्य वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। बस अंतर ये होता है कि वहां पर डिक्लेरेशन के वक्त हम लोग ये जो यूनिरी ऑपरेटर होता है एस्ट्रिक, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यही बात यहाँ बताया भी गया है कि पॉइंटर वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड लाइक नॉर्मल वेरिएबल एक्सेप्ट फॉर द एडिंग ऑफ द यूनरी, है ना, एस्ट्रिक कैरेक्टर। बस अंतर ये होता है कि हम लोग उसमें ये एस्ट्रिक लगाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से एस्ट्रिक लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ने लिखा यहाँ पर डेटा टाइप इंट।
उसके बाद लिखा हमने एस्ट्रिक, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल का नाम पी। तो पी के आगे मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक लगाया, तो पी क्या कहलाएगा, पी हमारा जो है पॉइंटर कहलाएगा। इसी प्रकार से पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब इस पी है ना, ये जो पी नाम का पॉइंटर है, इसके आगे इंट लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये एक इंटीजर पॉइंटर है। तो ये जो पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया है कि हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर पी क्रिएट किया। अब आते हैं अगली लाइन में, यहाँ लिखा हुआ है कैर एस्ट्रिक क्यू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा कैर एस्ट्रिक क्यू, तो हम लोग यहाँ पर एक कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं क्यू नाम का। ठीक है, क्यू नाम का कैरेक्टर पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पर आगे कैर लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली फ्लोट एस्ट्रिक आर, हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं एक फ्लोट पॉइंटर आर नाम का। अब इंटीजर पॉइंटर क्या होता है, कैरेक्टर पॉइंटर क्या होता है और फ्लोट पॉइंटर क्या होता है, इसको समझना होगा, है ना। हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जो हमने यहाँ पर p नाम का इंटीजर पॉइंटर बनाया है, तो इंटीजर पॉइंटर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बताया गया है कि वी से दैट p इज एन इंटीजर पॉइंटर। मान लिया कि हमारा p जो है वो एक इंटीजर पॉइंटर है। इट मीन्स दैट द मेमोरी लोकेशन बीइंग पॉइंटेड टू बाय p कैन होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि p एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये किसी एड्रेस को स्टोर करेगा। मान लीजिए एड्रेस हो गया 12,000। ये जो एड्रेस होगा किसी अन्य वेरिएबल का होगा, ठीक है, किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस होगा। तो याद रखना है कि अगर मेरा p जो है वो हमारा एक इंटीजर पॉइंटर है, तो इंटीजर पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। दैट मीन्स कि ये जो वेरिएबल है जिसका एड्रेस 12,000 है, ये कोई इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए, लाइक इंट ए, कि ए नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका एड्रेस 12,000 है ना, उसको हम लोग इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखना, इंटीजर पॉइंटर में इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा, कैरेक्टर पॉइंटर में किसी कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा, और किसी फ्लोट पॉइंटर में किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पर ए को अगर कह दें कि ये फ्लोट है, ए क्या है, ए जो है एक फ्लोट वेरिएबल है, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग यहां नहीं, रॉन्ग यहां हो जाएगा कि किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस को किसी इंटीजर पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस को किसी फ्लोट पॉइंटर में स्टोर हो सकता है। ठीक है, बात को ध्यान से आप जो है समझ लेना। आगे की ओर चलते हैं, पॉइंटर का डिक्लेरेशन। हालांकि हमने पॉइंटर का डिक्लेरेशन इस वाले स्लाइड में देख लिया कि इस प्रकार से पॉइंटर का डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा आपको ये बता दूं, पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर हो सकता है इंट एस्ट्रिक पी, यानी पी के साथ सटा हुआ रहेगा एस्ट्रिक। ऐसा भी हो सकता है इंट एस्ट्रिक बीच में और पी, ये भी सही है, या ये दोनों सेम है। या ऐसा भी हो सकता है इंट के साथ सटा हुआ एस्ट्रिक और यहाँ पर पी, ये तीनों के तीनों जो है सही है। लेकिन जो ज्यादा यूज में है, जो ज्यादा प्रचलन में है, वो ये वाला प्रचलन में है जिसमें हम लोग डेटा टाइप के बाद स्पेस देते हैं, फिर यहाँ पर ये पॉइंटर के लिए ये एस्ट्रिक ऑपरेटर, और फिर पॉइंटर का नाम लिखते हैं। ये ज्यादा आपका प्रचलन में है, तो हम लोग इसी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। नाउ पॉइंटर डिक्लेरेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंट x इक्वल टू 25, यानी हमने x नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 25 स्टोर किया। आप यहाँ देख पा रहे हो कि x नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 25 स्टोर किया है, और इस x नाम का वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो ये दिया हुआ है। ये क्या है, x वेरिएबल का क्या है, ये x वेरिएबल का ये मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है इंट एस्ट्रिक p। ठीक है, कि p जो है मेरा एक इंटीजर पॉइंटर है। हाँ, इसके बाद आगे लिखा गया है p इक्वल टू एम्परसेंट x। फिर से यहां लिख दे रहा हूं, p इज इक्वल टू एम्परसेंट x। इसका मतलब होता है, या इसको हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, एड्रेस ऑफ x। ठीक है, एड्रेस ऑफ x, यानी ये जो एम्परसेंट साइन है ना, इसको पढ़ रहे हैं क्या, एड्रेस ऑफ, और ये जो x है, इस x को मैंने यहां पर लिख दिया, यानी एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x है क्या, तो अभी हमने बताया था कि एड्रेस ऑफ x यहाँ लिखा हुआ है कि एड्रेस ऑफ x है जो है 23,980।
तो यहाँ पर कह रहा है कि P इज इक्वल टू, है ना, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ X, यानी P में X का एड्रेस को स्टोर कीजिए। तो 23,980 स्टोर। अब आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर P में हमने X का एड्रेस स्टोर किया है 23,980। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद, है ना, इसके बाद यहाँ पर फिर से हम लोग उसी चीज को दोहरा दिए हैं, है ना, कि इंट एक्स इक्वल टू 25, सेम चीज को लिख दिया है मैंने। फिर इंट एस्ट्रिक पी, कि पी नाम का हमने पहले एक इंटीजर पॉइंटर बनाया। उसके बाद पी इज इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, यानी हमने एक्स का जो एड्रेस है वो हमने पी में स्टोर किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स का मतलब हो गया कि वाई में एक्स का वैल्यू को कॉपी करो। वाई में एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 25 है। तो एक्स का वैल्यू 25 को हमने किस में स्टोर किया, वाई में, यानी एक्स का वैल्यू जो है 25 में कॉपी हो गया, और इस प्रकार से वाई में भी क्या आ गया, आपका 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या है। द यूनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक returns the value of the variable located at address following it asterisk। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो यूनरी ऑपरेटर एस्ट्रिक होता है ना, ये क्या देता है, ये देता है कि, फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए कि ये p इक्वल टू तो लिखा हुआ है इतना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एस्ट्रिक p, ठीक है, इसको अलग से यहाँ लिख दे रहे हैं एस्ट्रिक p। तो एस्ट्रिक p का मतलब हो गया कि एस्ट्रिक यहाँ लगा दो और आगे क्या हो गया, 23980। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है कि P के आगे एस्ट्रिक लगा दिया, तो हम लोग इसके आगे भी क्या लगा दिए, एस्ट्रिक लगा दिए। और इसका मतलब, एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि 23,980 एड्रेस पर जो वैल्यू है वो, ठीक है, ध्यान से सुनना। एस्ट्रिक क्या बोलता है, एस्ट्रिक ये बोलता है कि 23,980 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 23,980 जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना, आपको यहाँ पर इरेज करके दिखा देता हूं कि 23,980 एड्रेस पर क्या स्टोर है, 25 स्टोर है। तो ये जो एस्ट्रिक लिख करके लिखा हुआ है ना 23,980, यानी 23,980 एड्रेस पे जो वैल्यू है दैट इज 25। उस 25 को कौन बता रहा है, एस्ट्रिक पी। तो पी बता रहा है केवल एड्रेस कि पी में क्या स्टोर है, लेकिन एस्ट्रिक पी क्या बताता है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो। ध्यान से सुनना, पी एड्रेस जो स्टोर किया है वो बता रहा है, लेकिन उसी पी के आगे अगर हम लोग एस्ट्रिक लगा देते हैं तो जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको बताता है। यही बात यहां पर बेसिकली बताया गया है। ठीक है, फ्रॉम अबव एस्ट्रिक एक्स रिटर्न्स 1050। ये 1050 गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 1050 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 23,980। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एड्रेस ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, क्या रिटर्न होगा, 23,980। और एस्ट्रिक पी क्या रिटर्न करेगा, आपको 25। और अगर हम ये लिख दें कि y इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी, ठीक है, y इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी का मतलब हो गया कि y में क्या स्टोर करो, 25 स्टोर करो, क्योंकि एस्ट्रिक पी का मतलब अभी अभी मैंने बताया कि 25। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया कि एक पॉइंटर की मदद से हमने y में वैल्यू स्टोर किया। हम लोग y में x का वैल्यू ऐसे भी स्टोर कर सकते थे, y इक्वल टू एक्स, ये भी इस तरीके से भी हम x का वैल्यू को y में स्टोर कर सकते थे। और दूसरा तरीका था पॉइंटर के जरिए, वो कैसे, y इक्वल टू एस्ट्रिक p, है ना। तो ये वाला भी आपको y में 25 स्टोर करेगा, और ये लिखेंगे तो भी y में आपका 25 स्टोर होगा। ठीक, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एस्ट्रिक p मीन्स y होल्ड 25, यानी y यहाँ पर क्या स्टोर कर रहा है, 25 स्टोर कर रहा है। तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, इत्मीनान से देखिएगा, क्या क्या मैंने एक एक करके बताया है उसको गौर से देखना है और कॉपी पे लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पॉइंटर का ये बेसिक चीज है, और ये बेसिक चीज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है व्हाट इज डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग किसको कहते हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। अभी क्या था ना, अभी हमने ऐसा लिखा था कि इंट एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर यह कह रहे थे कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया p नाम का। ठीक, फिर हमने p में स्टोर किया x का एड्रेस को एम्परसेंड x। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम ये बोले कि अब जाकर के कि p तो जो है वो x का एड्रेस को स्टोर कर रहा है, लेकिन एस्ट्रिक p का मतलब क्या हो गया, एस्ट्रिक p का मतलब ये हो गया
एक्स के एड्रेस पे, है ना, एक्स का जो एड्रेस है उस पे वैल्यू दैट इज कितना, 25। वाई में हम एक्स का वैल्यू को ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, इस वाले तरीके से भी, और वाई में हम एक्स का वैल्यू 25 को ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, एस्ट्रिक पी। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी पॉइंटर की मदद से वैल्यू को, है ना, कहीं स्टोर वगैरह कराते हैं तो उसको डी रेफरेंसिंग कहा जाता है। जैसे कि ये डी रेफरेंसिंग का एग्जांपल है, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो, आपको यहीं पर मिल जाएगा। यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर, है ना, एस्ट्रिक ऑपरेटर को यूज करते हुए चेंजिंग और एसेसिंग वैल्यू बीइंग बीइंग पॉइंटेड टू पॉइंटर इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। एस्ट्रिक ऑपरेटर की मदद से और किसी पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी वैल्यू को चेंज करते हैं या वैल्यू को एक्सेस करते हैं, यानी वैल्यू को यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 25 जो मेरा वैल्यू था उसको क्या कर रहे थे, उसको वाई को दे रहे थे, लेकिन किसके जरिए, एस्ट्रिक पी के माध्यम से, यानी एस्ट्रिक जो ऑपरेटर है उसके जरिए। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा ना कि वाई इक्वल टू एस्ट्रिक पी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल कहलाएगा किसका, डी रेफरेंसिंग का, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रिक ऑपरेटर भी है और यहाँ पर आपका पॉइंटर भी है, वही लिखा ना, पॉइंटेड टू पॉइंटर, है ना, पॉइंटर की मदद से, इसको डी रेफरेंसिंग कहते हैं। इसके अलावा द ऑपरेटर एस्ट्रिक, ये जो एस्ट्रिक ऑपरेटर है इसको कहा जाता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ठीक। और ये जो एम्परजेंट है ना, ऐसे तो पहले इसका इस्तेमाल हम लोग रेफरेंस के लिए करते थे प्रोग्रामिंग में, लेकिन अभी पॉइंटर चूंकि पढ़ रहे हैं तो पॉइंटर का जब आप पढ़ाई करते हैं उस वक्त इसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखना है, ये दोनों पॉइंटर के ऑपरेटर कहलाते हैं। एस्ट्रिक को कहा जाता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर और एम्परजेंट को कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक की। ठीक है। यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ये जो पूरा थ्योरी है आपको समझा दिया जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर ये देखिए कि इंट एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है, 25 स्टोर है। मान लीजिए ये यहां से यहां जो है ये एक्स नाम का वेरिएबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स अगर एक यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है तो एक इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में कितना बाइट जगह लेता है, 2 बाइट जगह लेता है। तो हो गया 2 बाइट, है ना, तो 2 बाइट जगह रिजर्व कर लिया और वेरिएबल का नाम क्या हो गया, एक्स हो गया। अब इस एक्स वेरिएबल का एड्रेस क्या है, देखने में तो लग रहा है कि 1023 भी है और 1024 भी है, लेकिन हम लोग पहला वाला एड्रेस को लेते हैं, है ना। तो एक्स का जो एड्रेस है ये दोनों है, 1023 भी है और 1024 है, क्योंकि ये दोनों जगह रिजर्व हुआ है 2 बाइट। लेकिन हम लोग लेते किसको हैं, एक पहला वाला जो आपका एड्रेस होता है उसको। तो एक्स का एड्रेस जो है 1023 हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स का जो एड्रेस है ना वो क्या हो गया, एक्स का जो एड्रेस है वो हम लोगों का यहाँ पर हो गया 1023। क्लियर। इसके बाद, इसके बाद अगली लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है इंट एस्ट्रिक पी, पी एक पॉइंटर है। ठीक। अगली लाइन में लिखा हुआ है पी इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, एक्स का एड्रेस को पी में स्टोर करो। तो एक्स का एड्रेस जो है 1023 है, तो 1023 को हम लोग पी में स्टोर कर दे रहे हैं। फिर आगे लिख रहा है पी प्लस प्लस। ठीक है, पी प्लस प्लस, तो आपको याद होगा प्लस प्लस का मतलब होता है एक बढ़ाना। तो आपके माइंड में शायद ये बात लग रहा होगा कि 1023 में एक जोड़ दो तो 1024 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर बेसिकली होता क्या है कि p प्लस प्लस का मतलब हो गया p में एक जोड़ना। ठीक है, तो यहां पर होगा ये कि p का वैल्यू जो है वो 1023 है, और यहां पर एक जोड़ने का मतलब हो गया एक इंटीजर जितना जगह लेता है ना उसको जोड़ना। तो एक इंटीजर कितना जगह लेता है, 2 बाइट लेता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे और इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 1025। तो याद रखिएगा एक जोड़ने का मतलब एक इंटीजर जितना जगह लेगा उसको जोड़ना। अगर यहाँ पर p प्लस टू होता तो टू का मतलब होता दो इंटीजर कितना जगह लेगा, एक इंटीजर जो है 2 बाइट जगह लेता है, तो दो इंटीजर कितना जगह लेगा, 2 गुना 2, 4 बाइट लेगा। ठीक है। p में +1 जोड़ने का मतलब हो गया दो जोड़ना, p में +2 जोड़ने का मतलब हो गया 2 दूना 4 जोड़ना। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ बताया भी है। ठीक है, यहाँ पर बताया है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है x इसको लिया गया है, मेरे इस स्लाइड के अनुसार जो है p का वैल्यू जो है ना, वो 1024 लिया गया है। और मैंने यहाँ जो इसको मैं यहाँ सुधार दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो जाएंगी, ऐसे समझ लो कि ये
x लिया गया था, ठीक है। एड्रेस जो हो गया, मान लो यहाँ पर 1024 हो गया, दो जोड़ दो तो 1026 हो गया, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू यहाँ पर आगे बताया गया है कि P में एड्रेस स्टोर है 1024 प्लस, है ना, प्लस प्लस का मतलब होता है +1, लेकिन +1 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 1 × साइज ऑफ इंट, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, 1024 जोड़ 1 का मतलब हुआ 1024 जोड़ एक इंटीजर कितना जगह लेता है, ठीक है, तो साइज ऑफ इंट, ठीक। 1024 जोड़ एक गुना इंट का साइज कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर हो जाएगा 1024 जोड़ एक गुना 2 यानी 2, कितना हो गया, 1026, ठीक है। तो यहां पर 1026, ठीक। अब मान लिया जाए कि मुझे पी में 3 जोड़ना है, तो इसको फिर से यहां पर मैं बता दे रहा हूं। 1024 में 3 जोड़ने के बारे में यहां पर बात हो रहा है। तो 3 जोड़ने का मतलब हो गया 3 इंटीजर, है ना। देखिए, p + 3 को ऐसे समझना है कि p का जो वैल्यू है वो 1024 है, प्लस 3, 3 का मतलब हो गया 3 इंटीजर, है ना, 3 इंटीजर। तो एक इंटीजर 2 बाइट जगह लेता है, तो 3 इंटीजर, तो यहां पर देखिए 3 गुना साइज ऑफ इंट। तो 1024 जोड़ इंटीजर का साइज होता है 2, तो हो जाएगा 1024 जोड़ 6, यानी हो गया 1030, ठीक है। तो जो कुछ भी बताया गया है कॉपी पर लिख करके जरूर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये चीजें आपको अच्छे तरीके से माइंड में आ पाएगी। तो ये था आपका पॉइंटर अर्थमेटिक। तो ये आपका पहला पॉइंटर का लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पॉइंटर के आगे के टॉपिक को भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ज़्यादा लोग देख पाएंगे, तो फिर इस वीडियो को बनाने का हम लोगों का मकसद भी पूरा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया और 100-200 लोग केवल देखें, तो फिर वीडियो बनाने का कोई जो है फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।